क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। ये देखो ना दीदी, यहाँ पे कितना सुंदर लगेगा। देखो ये हाँ। बेटा परेशान मत करो, जाओ जाके बाहर खेलो, जाओ। संभल कर नीरू। इस बच्ची ने तो परेशान करके रख दिया है। वो छोड़ो दीदी, आप पहन के तो देखो। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a परी, परी। घर आते साथ ना चिल्लाना शुरू हो जाता है इनका। यहाँ हूँ मैं। शॉपिंग के अलावा भी कुछ जिम्मेदारी है तुम्हारी। तुम्हें कुछ खबर भी है? नीरू बाहर सड़क पर खेल रही थी, मेरी गाड़ी से टकराते हुए बची है। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कितनी बार मैंने समझाया कि गाड़ी धीमी चलाया करो, लेकिन नहीं, तुम तो हमारी बात न सुनने की कसम खाए बैठे हो। कोई ढंग की बात करो तो सुनो। एक बच्ची है तुम्हारी, उसकी जिम्मेदारी भी तुम ठीक से नहीं उठा सकती। जिम्मेदारी खाली मेरी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें तो नोट छापने से फुर्सत नहीं है। बाप तो तुम खाली नाम के बने हो ना, जिम्मेदारी तो तुमको उठानी नहीं है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तंग आ गया हूं तुमसे मैं। हाँ, हमारा भी माइंड यही कह रहा है। क्यों री, तुझे मैंने बाहर जाने से मना किया था ना। अगली बार तू गेट के बाहर गई ना तो तेरी टांग तोड़ के रख दूंगी। संपा, लेके जा इसको, कुछ खिला दे। जी दीदी। और ये भी लेके जा, मुझे पसंद नहीं है। हाँ जी दीदी। इसके बाद छोड़ के जाना मत मुझे, ठीक है? आलोक बाबू। जी नमस्कार। नमस्कार। हमने रिपोर्ट पढ़ी है आपकी, लेकिन इस बार जो आपने मटेरियल यूज किया है ना, उसकी लैब में जांच करवाए बिना हम हस्ताक्षर नहीं करने वाले। बैठिए बैठिए। सर जी, लैब की रिपोर्ट आने तक तो क्लोजिंग शुरू हो जाएगी, पेमेंट रुक जाएगा। आलोक बाबू, पिछली बार जो आपने एलडीए की चिन्हट वाली कॉलोनी बनाई थी ना, उसकी एनओसी हमने आपके विश्वास पर साइन करके दी थी, पर आपने मटेरियल बहुत ही घटिया क्वालिटी का यूज किया था। उसकी छत 6 महीने में गिरने लगी थी। एलडीए का इंजीनियर होने के नाते लोग हमसे सवाल करते हैं आलोक बाबू, शक करते हैं हम पर। कहीं हमने रिश्वत लेकर तो आपकी पेमेंट क्लियर नहीं करी? अरे नहीं नहीं सर जी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ब्रांडेड सामान यूज किया है सर जी। चाय लेंगे? जी नहीं, लेकिन आप ये रख लीजिए। कितना है? पूरे 60 लाख हैं सर जी, 10% के हिसाब से। देखिए, आखिरी बार आपकी बात पर विश्वास कर रहे हैं हम जी। मटेरियल बढ़िया क्वालिटी का यूज कीजिएगा। जी, तो मैं चलूं सर जी? बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम, हाय। विक्रम सिन्हा, टॉपर ऑफ द कॉलेज। तुम पहचानो? जानवी, राइट? यस, जानवी। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी से मिलने आए थे? मैं इधर ही रहता हूँ, पास में। वाओ, तुम एलडीए के इंजीनियर हो ना? राइट। यार, तब तो बड़ा माल छापते होगे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये सब छोड़ो। यार, तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। हाँ। चलो तुम्हारे घर चल के चाय पीते हैं। मेरे घर? यार प्लीज कंजूसी मत करो, चलो। ठीक है, चलो। क्या कर रही है? जल्दी पहना ना, कितना टाइम लगाएगी? जॉगिंग से आ गए? हाँ। मैं इनकी मिसेस परी सिन्हा। हेलो, मैं जानवी। इतने चीप और बेशर्मी के कपड़े क्यों पहन रखे हैं?
करती क्या हो? मैं योगा क्लासेस चलाती हूँ यहीं पास में। आप भी आइए कभी। क्यों? मेरी बॉडी में क्या कमी है जो मैं कैंसर के मरीज की तरह सूख के तुम्हारी तरह कांटा हो जाऊं? संपा, ये मैडम को जरा जूस पिलाओ। इतनी दुबली पतली, इतनी कमजोर नजर आ रही। जी दीदी। और हाँ, मैं डैडी के घर जा रही हूँ और नीरू को स्कूल से लेते हुए जाऊंगी और रात को घर वापस आऊंगी। I'm sorry. इट्स ओके। आई डोंट अंडरस्टैंड विक्रम, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुम्हें परी जैसे लड़की से शादी करनी पड़ी? डैडी, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और मैंने आपकी अलमारी से 2 लाख रुपए निकाल लिए हैं। कोई बात नहीं बेटा, अगर जरूरत है तो और पैसे ले लो ना। नहीं डैडी, इट्स ओके। नमस्ते जी। मेरी बेटी परी। हाय। हाय। अच्छा डैडी, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। जाओ जाओ, एंजॉय। मिस्टर विक्रम। यस सर। मैंने आपकी फाइल देखी है जी। और आप में वो सारी योग्यताएं हैं जो एक एलडीए इंजीनियर में होनी चाहिए। थैंक यू सर। आपको ये नौकरी मिल सकती है, मगर एक शर्त है। सर, मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूं। मेरी विधवा माँ ने अपना सब कुछ गंवा दिया सर, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। मुझ पे कृपा कर दीजिए सर, मैं आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। पता है, अच्छी तरह से पता है। बैठो। यस सर, आप प्लीज। और इसीलिए चाहता हूं कि ये नौकरी तुमको मिले, वरना तुम जानते हो इस नौकरी के लिए पता नहीं कितने कैंडिडेट्स लाइन लगा के खड़े हैं। सर, मैं भी यही इच्छा लेकर आपके पास आया हूं सर। देखो बेटा विक्रम, जैसे तुम्हारी इच्छा है कि तुमको एक अच्छी नौकरी मिले, उसी तरह से मेरी भी एक इच्छा है कि मुझे एक अच्छा दामाद मिले। तुमको मेरी बेटी परी से शादी करनी पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? तुम्हारी खामोशी ने मुझे तुम्हारा फैसला सुना दिया है। तुम जा सकते हो। नहीं नहीं सर, मैं तो दरअसल यही सोच रहा था कि मैंने जरूर कोई ना कोई पुण्य करे होंगे सर, जो भगवान इतना मेहरबान है मेरे पे। सर, आपका दामाद बनने से ज्यादा सौभाग्य मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता सर। मुझे आपकी हर बात मंजूर है सर। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो बेटा। थैंक यू। किसी ने सच ही कहा है, भगवान सबको सब कुछ नहीं देता। कितना घटिया परफ्यूम लगा कर आई हो। 70,000 का परफ्यूम है। क्या कर रही हो ये? दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूं? जाओ। दीदी, पता है आपको, कल आपके जाने के बाद ना साहब ने मुझे छुट्टी दे दी और उस योगा वाली मैडम के साथ बैठ के शराब पी रहे थे। और पता है, जब मैं शाम को वापस आई तो क्या देखती हूँ, वो मैडम अपने साहब से लिपटी हुई बेडरूम से बाहर आई। क्या क्या करी थी वो मेरे बेडरूम में? यही तो दीदी हम भी सोच रहे हैं कि वो आपके कमरे में क्या कर रही थी। और जब साहब उसको गेट पर छोड़ने गए तब हम कमरे के अंदर तुरंत घुस गए। पता है हमने क्या देखा? बोलना, क्या देखा?
दीदी साहब के बिस्तर के बगल में 2 शराब के ग्लास पड़े थे और एक ग्लास में तो लिपस्टिक के निशान थे, वही वाला लिपस्टिक जो उस मैडम ने लगाए थे। क्या कह रही है? सच बात है। और बेड और तकिए पे ये लंबे लंबे बाल जैसे उस मैडम के लंबे बाल हैं। दीदी मेरा ये पक्का विश्वास है साहिब का उस मैडम के साथ चक्कर चल रहा है। माइंड तो मेरा भी यही कह रहा है। तुम्हारी योगा वाली टीचर कितने बजे गई थी? तुम्हारे जाने की कुछ देर बाद। क्यों? क्या करने आई थी मैडम? मुझसे मिलने आई थी और क्या? मिलने आई थी या अय्याशी करने आई थी? किसी के बारे में ऐसी बात करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? इस आदमी से शादी करके ना मुझे एक भी दिन खुशी का नसीब नहीं हुआ है। क्या करें, माइंड ही नहीं काम कर रहा है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। दीदी खुशियां अगर घर पे ना मिले ना तो उसे बाहर से खरीद लेना चाहिए। हम सच कह रहे हैं दीदी, पैसों से ना सब कुछ खरीदा जा सकता है और आपके पास तो वैसे ही बहुत सारे पैसे हैं। सच कह रही है। दीदी आपका उम्र क्या लिखे? 32 लिख दे। 32 नहीं दीदी, 27 लिखते हैं। सोशल साइट पे अपना सही उम्र थोड़ी कोई लिखता है। दीदी पासवर्ड क्या लिखे? कुछ भी लिख दे। परी करोड़ों में एक। ये देखो दीदी कितनी सुंदर लग रही हो, यही फोटो डालते हैं। अरे ये तो शादी के पहले की है, डाल दे। अब देखना दीदी आपको कितने लाइक्स आते हैं। दीदी ये देखो कितना हैंडसम लड़का है। और देखो तो क्या लिखता है। क्या? जब से तुमको देखा है ना जीते हैं ना मरते हैं, तुम ही बतला दो इसे क्या कहते हैं। बड़ा बदमाशी है तू। दीदी हॉट भी तो उतना ही है। दीदी लोहिया पाक बुला रहा है आपको मिलने, बताओ क्या करें। अरे आप तो शर्मा गई। जानती हो, जब से तुम हमारी फ्रेंड बनी हो ना, तब से हमारी नींद, हमारा चैन, सब कुछ खो सा गया है। पता है, हमें तो यकीन भी नहीं होता कि तुम जितनी खूबसूरत लड़की हमारी फ्रेंड है। माइंड तो हमारा भी यही कह रहा है कि बस तुम्हें देखते ही रहें। हम जानते थे कि तुम भी हमें देखना चाहती हो, इसलिए हम तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं। यकीन ना हो तो आकर देख लो। क्या? हम तुमसे मिलने अंदर आ रहे हैं। अरे नहीं, हमारे मिस्टर घर पे हैं। उन्होंने देख लिया ना तो कयामत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कल तुम हमसे मिलने नहीं आई तो कसम खाकर कह रहे हैं गोमती नदी में छलांग मारकर अपनी जान दे देंगे। अरे बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम जहां बोलोगी मैं वहां आ जाऊंगी। कल मिलते हैं ना? ठीक है, हम जाते हैं, लेकिन हम कल तुम्हारा इंतजार करेंगे। बाय।
हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई हमसे इतना प्यार भी कर सकता है। तुम कहीं हमें धोखा तो नहीं दोगे ना? सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? हम तुमसे प्यार नहीं करते, हम तुम्हारी आत्मा से प्यार करते हैं। हम तुम्हारे सच्चे और मासूम दिल से प्यार करते हैं। हम तुम्हारे भोलेपन से प्यार करते हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे हम तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी पाएंगे। अब हम भी तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आज तक इतना प्यार तो हमारे पति ने भी हमको नहीं किया है। और नीरू के होने के बाद तो उन्होंने हाथ लगाना तो क्या, मुझे तो देखा तक भी नहीं प्यार से। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि अगले 7 जन्मों तक भी कोई नहीं कर पाएगा। हे पार्टनर, तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग परी को मैंने अपने जाल में ऐसा फंसाया है कि वो निकल नहीं सकती। अब जैसा मैं कहूंगा वो वैसा ही करेगी।